ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया ये एक्सरसाइज 14.1 का है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया वो देखेंगे। सो ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। एक टीचर है, इनके पास 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। कौन सा रिकॉर्ड? अटेंडेंस का रिकॉर्ड। और फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज, कितने डेज एवरेज डेज ऑफ ए स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, कितने डेज एवरेज निकालना है आपको जो प्रेजेंट था स्टूडेंट आउट ऑफ 56 डेज। 56 डेज का एवरेज निकालना है आपको, क्योंकि स्टूडेंट तो आया 40 स्टूडेंट्स का आपके पास डाटा है और आपको मालूम करना है, एवरेज मीन निकालना है और प्रेजेंट आउट ऑफ 56 डेज, कितने डेज 56 डेज में प्रेजेंट था स्टूडेंट, ये भी मालूम करना है, उसका एवरेज क्या निकालना है। राइट, इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई नीचे। एक तो है नंबर ऑफ डेज, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है जो 35 से लेके 38 डेज प्रेजेंट है और दूसरा स्टूडेंट है जो मतलब 3 स्टूडेंट्स है जो 38 से लेके 41 डेज प्रेजेंट है। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पूरी लिखी हुई है। जब भी हॉरिजेंटल में रहता अपन क्या करना है, वर्टिकल में लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लिया, अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा मैं, नंबर ऑफ डेज लिखा इधर। नंबर ऑफ डेज में पहले मेरे को क्या करना है, जो भी क्लास इंटरवल्स है उसको लिख लेंगे। 35 से 38, 38 से 41, 41 से 44, 44 से 47, 47 से 50, 50 टू 53 और 53 से 56, ये थे क्लास इंटरवल्स। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। 1, 3 क्वेश्चन में है ऑलरेडी है, 4, 4, 7, 10, 11। मिड वैल्यूज निकालना है आपको। राइट, मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके देखेंगे। ऐड करके देखेंगे, किसको ऐड करेंगे, इन दोनों को। 35 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2, 35 प्लस 38, 35 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2 करना है। प्लस करेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 कैरी, 6, 7, 7, 73, 73 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36। ठीक है, 36.5 आता है इसका आंसर, 36.5। सो इसका आंसर आ रहा 73/2, आंसर आया 36.5। सो इस तरीके से अपने को मिड वैल्यू निकालना है। सो फर्स्ट मिड वैल्यू क्या है वो लिख लेंगे, 36.5 वैल्यू है। उसके बाद फिर इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, 39.5। उसके बाद 42.5, 45.5, 48.5, 51.5, 54.5, 54.5। इस तरीके से मिड वैल्यूज निकाल लिया मैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी आई, ठीक है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इसमें से आप एग्जैक्टली मिडिल में जो वैल्यू है उसको ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब ये वैल्यू हमारी ए की वैल्यू है। क्या है वो, 45। दिस इज ए वैल्यू। क्या करने वाले अपन, 35.6, मतलब डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए कर रहे हैं अपन। क्लियर है, एक्स आई की वैल्यू है 36.5 माइनस ए की वैल्यू क्या है 45.5। ए की वैल्यू है 45.5, सब्ट्रैक्ट करने वाले अपन। सो यहाँ पे 45.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 36.5 से,
ये तो हो गया 0, डेसिमल लग गया, बाजू से कैरी लिए 15, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितने बच गए 9, यहाँ पे बच गया 9, सो अपन लिखेंगे -9, ठीक है, -9। इस तरीके से यहाँ पे करते जाएंगे, -9, उसके बाद -6, -3, 0, 3, 6, 9। सो इस तरीके से आपको डी आई की वैल्यू निकालना है एक्स आई माइनस ए करके। अब यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच लिखे हुआ है यहाँ पे, मतलब जो भी वैल्यूज है ना बाजुक, उनको डिवाइड करना एच से। एच कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा, तो डिफरेंस कितना आ रहा, 3 का डिफरेंस आ रहा। सो एच की वैल्यू क्या है अपने पास, 3 है। सो अपन डिवाइड करेंगे 3 से, बाई 3 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, आपको नहीं लिखना है ऐसा। कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 जा 9, -3, -2, -1, 0, उसके बाद 1 2 3 हो गया। सबसे लास्ट वाला क्या है अभी, एफ आई इंटू यू आई है। एफ आई तो यहाँ पे, यू आई यहाँ पे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -3, -3, 3 2 जा 6, -6, 4 इंटू 1, -4, 4 इंटू 0, 0, 7 इंटू 1, 7, 10 2 जा 20, 11 इंटू 3, 33, 33। इस तरीके से अपने को कंप्लीट कर लेना है पूरा टेबल। उसके बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे सिग्मा एफ आई की वैल्यू, टोटल आ रहा 40, ठीक है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या आ रही, टोटल आ रही 40। उसके बाद सिग्मा एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू आ रही 47, 47। अब यूज करेंगे फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे और ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू है 45.5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू है 47, सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 40, एच की वैल्यू है 3, 45.5, ठीक है, 45.5 45.5 करें, उसके बाद प्लस लिखे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये है ना, ये कैलकुलेशन करना है अपने को। सो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21, 12, 13, 14, 14/40 डिवाइड करेंगे इन लोगों को, 114/40 बोले तो 43 जा 112, 2 बच गए, 2 बच गए, पॉइंट लगा के 0, अब यहाँ पे तो ऐसा कर सकते हैं इसको, 4 3 जा 12 हो गया, 112 आ गया, सब्ट्रैक्ट करे 2 बच गए, पॉइंट लगा के अपन 0 ले लिए। इसको यहाँ डेसिमल लगा के यहाँ पे और एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे बढ़ा के क्या करना पड़ता है, यहाँ पे भी 0 लेना पड़ता अपने को, ठीक है, 40, अब 45 जा 200, सो इसको अपन 0 कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से
तो यहाँ पे लिखेंगे 45.5 प्लस 3.05, 45.5 प्लस 3.05, ठीक है। सो ये हो गया 5.5679, आंसर आया 49। सो x बार इज इक्वल टू 49.55। दिस इज अवर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सो एक बार में ये समझ में आना ज़रूरी नहीं है, तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आसानी से समझ में आया था। अच्छी तरीके से इसको देखिए। प्रॉब्लम में कुछ डाउट्स है तो कमेंट करिए, ठीक है। ये जहाँ से लाइन मैं ड्रॉ करा, ये लाइन यहाँ से एक्सप्लेन करा मैं क्वेश्चन नंबर 8 का, और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, और इसमें यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए थे सिग्मा एफ आई की वैल्यू और सिग्मा एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू। अब अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।